बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत राजनीति में उतर चुकी है। कंगना अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है, हर मुद्दे पर खुलकर राय रखती है। अब वह भाजपा की उम्मीदवार है और लोकसभा चुनाव 2024 में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से लड़ने वाली है। कंगना चुनाव की तैयारियों में लग गई है और रैलियां कर रही है। इसी बीच कंगना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह सुभाष चंद्र बोस को देश का पहला प्रधानमंत्री बता रही है। जी हां, कंगना के अकॉर्डिंग देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री था, बल्कि ये है अगर कंगना लोकसभा चुनाव जीत गई तो लोकसभा सांसद बन जाएगी। क्या आपको मंजूर है ऐसे लोग संसद में जाकर देश के पढ़े लिखे करोड़ों लोगों के लिए कानून बनाएं? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। जब से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना को मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी का उम्मीदवार घोषित किया गया है, तब से उनके साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जुड़ती ही जा रही है। कभी उनके बेबाक बयानों की वजह से तो कभी उनके वीडियोस की वजह से। जिस तरह से कंगना इंटरव्यूज में नई नई बयानबाजी कर रही है, ऐसा ना हो बीजेपी का पप्पू वो ही घोषित कर दी जाए। एक इंटरव्यू में कंगना कहती है भारत के पहले प्रधानमंत्री, उनको बोलना चाहिए था पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन वो बोलती है सुभाष चंद्र बोस। आप खुद ही देख लीजिए। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहाँ गए? वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। सुना आपने क्या कहा, कहाँ गए? इस पर एंकर ने कहा कि वो प्रधानमंत्री तो थे नहीं। फिर कहती है हाँ, क्यों नहीं थे? शायद कंगना बोलना चाहती हो कि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को होना चाहिए था। दोस्तों, कंगना ने इंटरव्यू में बहुत दिलचस्प बातें बोली। उनमें से दो बातें तो ज्यादा ही दिलचस्प थी। पहली ये कि जब देश को आजादी मिली तब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस कहाँ थे। दूसरी ये कि जब उन्हें कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस जी प्रधानमंत्री नहीं थे, तब उन्होंने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने, क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। 2014 में देश आजाद हुआ मानने वालों पर अब क्या कहा जाए। वैसे कंगना ने कुछ तो सही कहा है। सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री थे, लेकिन देश की आजादी के समय नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शपथ लेने के करीब 4 साल पहले 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने आजाद हिंद सरकार बनाई थी, जिसके वह प्रमुख थे, जिसे 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। दोस्तों, आमतौर पर ऐसे सवाल इसलिए उठाए जाते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राजीव गांधी और नेहरू के खिलाफ आमने सामने खड़ा करके दिखाया जा सके, जबकि ये लोग भूल जाते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंतर्गत युवकों की इंडिपेंडेंस लीग शुरू की। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए। कोलकाता में सुभाष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भारत का भावी संविधान बनाने का काम 8 सदस्यीय आयोग को सौंपा। इसे लेकर विपक्षी नेता और तमाम लोग कंगना को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यह वीडियो डालकर लिखा, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे, इनको हल्के में न ले, बीजेपी श्रोमणियों की लिस्ट में यह आगे जाएगी। वहीं बीआरएस नेता केटीआर ने एक्स पर सवाल पूछा। उत्तर से एक बीजेपी कैंडिडेट कहती है कि सुभाष चंद्र बोस हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। वहीं दक्षिण से एक बीजेपी नेता का कहना है कि महात्मा गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे। आखिर ये लोग कहां से ग्रेजुएट है। वहीं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने भी कंगना का यह वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा, हे प्रभु। एक्टर प्रकाश राज ने भी वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, सुप्रीम जोकर पार्टी की जोकर, कितना अपमान है। तमाम राजनीतिक व्यक्तियों के अलावा आम यूजर्स भी कंगना के वायरल वीडियो पर टिप्पणियां कर रहे हैं। एक यूजर ने मजाक करते हुए लिखा, कंगना के मुताबिक भारत को 2014 में आजादी मिली, नेताजी बोस आजाद भारत के पहले पीएम थे। सरदार पटेल को इसलिए पीएम नहीं बनाया गया क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। अगले 5 वर्षों में ऐसे और चुटकुलों के लिए मंडी के मतदाताओं को कंगना को वोट देना चाहिए। एक अन्य यूजर ने पोस्ट किया, मैं कंगना के इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं।
कि भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। हम सभी जानते हैं कि 2014 में भारत को आजादी मिलने के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। मजेदार बात तो देखो, इस ज्ञान के साथ कंगना चुनाव लड़ने जा रही है। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या ऐसे लोगों को संसद जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।